कॉमन गलती हो जाती है दोस्तों, जब हम प्लांट डिज़ाइन करते हैं तो सोचते ही नहीं जैसे कि ये कितना बड़ा होगा, और जब वो बड़ा होने लगता है तो फिर हमारी सोच छोटी पड़ जाती है दोस्तों। और ये थोड़ा बड़ा हो गया है, देखिए इसमें क्रेजी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और यहाँ ग्रोथ पकड़ लिया है प्लांट ने। देखिए जैसे ही बारिश आती है दोस्तों, प्लांट में ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट मिल जाता है और वो बहुत ही वाइगोर तरीके से ग्रो करने लगते हैं, बहुत ही जंगली तरीके से दोस्तों कह सकते हैं उसको, जैसे उसी का इंतज़ार था। अभी मैं कोई एरियल रूट नहीं रखूँगा, ये है ऑस्ट्रेलियन फाइकस और उसके रूट ज़बरदस्त निकलते हैं, वो कभी निकलवाएंगे। बट अभी तो हमें देना है उसके स्ट्रक्चर पे ध्यान। अगर इस तरह अभी बैलेंस नहीं बनाएंगे तो हम कभी रेमिफिकेशन अच्छे से नहीं करवा पाएंगे। यहाँ बहुत ही ख़राब तरीके से कहें कि वायर बाइट भी हुआ है, जितना ज़्यादा ग्रोथ उतना अच्छा, या इतना बुरा वायर बाइट। वायर भी निकालने हैं तो पहले उसका ट्रिमिंग कर लेते हैं। यहाँ कुछ अनवांटेड चीज़ें भी ग्रो हो जाती है, इस पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ दोस्तों। अगर आप भी ज़्यादा ध्यान देते हैं या समझ पाते हैं इस चीज़ को तो आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। इसको बहुत ही माँ में बनाने की कोशिश थी, बट ये बन गया है शौकीन दोस्तों। जैसे जैसे प्लांट की साइज़ बढ़ती है उसका जो स्टाइल है, शेप है, वो किसी और स्टाइल के अनुरूप हो जाता है। ये उमस की वजह से जब ये निकलने लगते हैं एरियल रूट, उसको बार बार हटाना पड़ेगा दोस्तों। इतना ज़्यादा निकलते हैं कि उसको हम रोक नहीं पाते और मैं वायर निकल लेता हूँ दोस्तों। वायर बाइट्स की कोई चिंता नहीं करनी है किसी को, वो टाइम के साथ चले जाते हैं। किसी को ये भी नहीं सोचना है कि वायर बाइट से प्लांट को जख्म बनते हैं या उसको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो हीलिंग का स्टार्ट करता है, यानी उसके रास्ते में ये वायर आ गए तो उसको छोड़ के ये बढ़ना चालू रखता है। अगर सफ़र करता तो ये ग्रो करना ही छोड़ देता और डाइबैक कर जाता दोस्तों। तो ये तो हेल्दी होने के निशान है, वो अपने आप को रोकता नहीं है। तो अगर सफ़र तभी करता है प्लांट जब ये ग्रोथ रोक देगा दोस्तों। ये तो ग्रोथ को स्टार्ट किए हुए हेल्दी है, तो उसको वायर की कोई इफ़ेक्ट नहीं होती। वायर से हमें ही स्टाइल मिलती है या उसका हम एक ढांचा बनाते हैं, बट प्लांट में कोई कुछ ज़्यादा होता नहीं। प्लांट अपने आप को उसी के अनुरूप ढाल लेता है, वो नेचुरल है, वो होता रहता है। तो दोस्तों प्लांट को हम और ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर सकते हैं इस स्टेज पे। कैसे करते हैं वो भी देख ले आज, क्योंकि बातें बहुत हो गई, करके नहीं दिखाया, ऐसा भी हो सकता है। तो हम यहाँ अटैच करके उसको खींचने वाले हैं इस प्लांट को इस तरीके से। तो ये जो चीज़ें हो रही है अंदर, वो कॉम्प्रेस हो रहा है प्लांट। तो इस तरीके से हम ब्रांच को पूरी तरह कॉम्प्रेस कर सकते हैं। वायरिंग फिर से करना हो तब ध्यान रखें, उल्टा वायरिंग, यानी यहाँ ऐसे हुआ तो हमें उधर करना है, इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं प्लांट को। ये न्यू स्टाइल है दोस्तों, आपको कहीं शायद ही दिखाई दे। तो ऐसा कुछ सीखना है तो बने रहिए। तो सभी ब्रांचों को हम थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ये सब जुगाड़ ही लगाना है दोस्तों। इस ब्रांच को भी हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, इसको भी। ये स्टेज, इसी स्टेज पे हैं हम। पर यहाँ मुझे एक चीज़ और लग रही है दोस्तों, नेगेटिव स्पेस। यहाँ कोई ब्रांच नहीं है और ये भी इतना लंबी ब्रांच है कि यहाँ अगर ब्रांचिंग होती है तो यहाँ से होगी, वो नहीं करवानी हमें।
यहाँ नज़दीक से करवाएंगे हम। यहाँ से यहाँ इंटरनोड भी है, तो यहाँ से ब्रांचिंग होती है तो फिर अच्छा रहेगा। ये भी बहुत लंबा है, तो उसको भी हमने थोड़ा शॉर्ट किया है, शॉर्ट कर देते, क्योंकि ब्रांच के बाद 2 इंच के बाद ब्रांचिंग होनी चाहिए यहाँ भी। तो जब स्टाइल करना होता है तब हम इस तरीके से वायरिंग करके उसको नेगेटिव स्पेस को छुपा भी लेते। ऐसा है नहीं कि हमने कुछ गलत किया है कि यहाँ तक कोई ब्रांच नहीं, पर उसको हमने कम किया है, इस शॉर्ट किया हुआ है। तो यहाँ हमें अब फाइनल शेपिंग के लिए जाना होता है, तो हमें इस तरीके से रिड्यूस कर लिया है प्लांट को। अब यहाँ जो कुछ भी होगा उसमें ब्रांचिंग लानी हमें है। ये रिवर्स प्रूनिंग या बैक बडिंग भी कह सकते हैं, जिससे प्लांट में टेपर में इम्प्रूवमेंट आता है दोस्तों। जितना हो सके इतना हमें कॉम्प्रेस कर लेना है प्लांट को, जिससे आने वाले वक्त में नई ब्रांच आएगी और उसकी स्टाइल करेंगे हम। तो सब कुछ कर सकते हैं, केवल बने रहना होता है। इस ब्रांच को भी हम थोड़ा कॉम्प्रेस करते हैं। चलिए, एक दूसरे से टाई कर देना है ब्रांचों को, जिससे ये भी थोड़ी कॉम्प्रेस होगी और ये वाली ब्रांच भी थोड़ी कॉम्प्रेस होगी। तो ये दोस्तों थोड़ा नया तरीका है, वायरिंग टेक्निक सही से जाननी होगी, तब कहीं जाके हम वायरिंग से ये सब कर सकते हैं। प्लांट अपने आप को इसके मुताबिक ढालता रहेगा, इसमें हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि मौसम के अनुरूप हमने काम किया है। यानी अब ग्रोइंग सीजन है इस प्लांट का, तो ये ग्रो तो करता ही रहेगा। हमें केवल हमारा काम करना है, उसको दिशा भर दे देना है, उसको एक सही डायरेक्शन में ग्रो करवाना है। क्योंकि यहाँ हम खुद बनाते हैं डिज़ाइन, तो फिर हमारे मर्जी के मुताबिक हमें इस प्लांट को ढालना है हमारे बोनसाई के ढांचे में। किसी को लग सकता है ज़्यादा हमने फोर्स दिया है, पर ऐसा कुछ है नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया है हमने। इससे प्लांट को ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता, ये जान के चले। इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना है ज़्यादा, क्योंकि हमारा तो स्वभाव ही है हम सबका कि हम इमोशनल तो थोड़े हो ही जाते हैं, बट इस तरह का जो फीलिंग होता है वो इसमें नहीं रहता प्लांट में, इतना याद रखे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। एक हमने स्टाइल बनाया है, पूरे प्लांट को भी हम इस तरीके से अटैच करने वाले हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप होने वाला वर्क है दोस्तों। वक्त लगता है, 2-3 साल लगते हैं, तब कहीं जाके हम इस तरह का वर्क कर पाते हैं। और ये प्लांट दोस्तों मैंने तैयार किया बहुत छोटे से कटिंग के साथ, और जिस वायर से हमने इस प्लांट को पॉट के साथ अटैच किया है इस प्लांट को, उसी से हम उसको इस तरह से खींच के बांध लेंगे। तो यहाँ भी जो कर्व है या स्ट्रेटनेस है, ज़्यादा कर्व नहीं है, उसको हम कर्व कर देते हैं। इसकी भी बहुत सारी टेक्निक होती है, पर इस टेक्निकल चीज़ों में ना जाते हुए मैं जुगाड़ के साथ ही जाता हूँ। यहाँ नट बोल्ट वाली चीज़ों से काम किया जा सकता है, बट ये सब में मैं नहीं पड़ता, मैं मेरे जुगाड़ के साथ ही जाता हूँ। धीरे धीरे मैच्योरिटी के साइन आ रहे हैं इस प्लांट में, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ हीलिंग वगैरह हो रहा है। अब ये बहुत ही छोटू सा प्लांट बनाएंगे, और वो भी डिफरेंट ट्रंक लाइन के साथ, जो आपको ज़्यादा कहीं नहीं देखने को मिलता है ऐसा प्लांट। चलिए मिलते हैं। किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिए, बट ये हमारा एक प्रयास है, देखते हैं क्या कर पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।